Hello students, welcome to all of you in the class of grammar video. आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो लेक्चर में आपने प्रीपोजिशंस के कुछ जैसे एट, ऑन, इन, इनटू इत्यादि के बारे में देखा। आज कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने को मिलेगा। जैसे पिछली वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि ऑन का प्रयोग, ऑन के प्रयोग में आपने देखा था कि किसी सतह पर अगर कोई वस्तु रखी हुई होती थी तो वहां पर ऑन का प्रयोग करते थे। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। यहां पर बुक नाउन और टेबल भी नाउन। ऑन दोनों के बीच संबंध है कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। ऑन का प्रयोग हम इस प्रकार से देखेंगे। ऑन का और प्रयोग मैंने देखा था कि जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे इत्यादि के पहले, जैसे राम विल कम ऑन मंडे। राम जो है वो मंडे को आएगा। आज हम कुछ विशेष प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है आपका विद। विद का प्रयोग कितने सेंस में करते हैं हम। जैसे विद का प्रयोग हम पहले साथ के लिए करते हैं। दूसरा, हम किसी चीज से या किसी इंस्ट्रूमेंट के पहले करते हैं। साथ के लिए जैसे राम इज गोइंग टू लखनऊ विद हिज फादर। राम जो अपने पिता के साथ लखनऊ जा रहा है। तो किसी के साथ के लिए हम विद का प्रयोग करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है कोई औजार। किसी औजार के पहले भी जो है हम विद का प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी वस्तु से, किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज कर रहे हैं, जैसे राम wrote a letter with a pen। राम ने एक पत्र, यानी कि राम ने कलम से एक पत्र लिखा। तो पत्र जो लिखा गया वो एक इंस्ट्रूमेंट से लिखा गया। उसके पहले हमने विद का प्रयोग किया। विद का प्रयोग हमने दो सेंस में देखा। पहला किसी के साथ के लिए। दूसरा, अगर हम कोई चीज किसी वस्तु से करते हैं, जैसे राम कट एप्पल्स विद नाइफ। राम ने छुरी से एप्पल को काटा। तो किसी इंस्ट्रूमेंट से पहले जो है हम विद का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि विद के बाद एक प्रीपोजिशन आता है जिसे हम कहते हैं विद इन। विद इन का प्रयोग जब कोई काम या कोई भी वस्तु समय के अवधि के अंदर समाप्त होती है तो उससे पहले हम विद इन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम विल रीच देयर within 2
राम जो है वो वहां 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। यानी कि जब 2 घंटे के अंदर समय की अवधि के अंदर की बात होती है तो वहां पर हम विदिन का प्रयोग करते हैं। अगर राम 2 घंटे में पहुंच जाएगा तो वहां पर इन का प्रयोग, और राम 2 घंटे के अंदर अगर पहुंच रहा है तो वो विदिन का प्रयोग। इस प्रकार से हमने देखा कि विदिन का प्रयोग। अब आगे हम देखते हैं अंडर का प्रयोग। एक होता है अंडर, एक होता है अंडर नीथ, एक होता है बीनीथ। अंडर का प्रयोग हम जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे होती है बिना छुए हुए तो वहां पर हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज सिटिंग अंडर ट्री। राम जो है वो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, वृक्ष से राम टच नहीं है, नीचे बैठा हुआ है। बीनीथ का मतलब भी वही होता है और अंडरनीथ का मतलब भी वही होता है। जैसे एक शब्द आता है बिलो, बिलो का मतलब भी नीचे ही होता है। जैसे कोई चीज टच्ड हो तो वहां पर हम बिलो का प्रयोग करते हैं। जैसे दी बुक इज बिलो दी पिलो। यानी कि बुक जो है वो तकिए के नीचे। अब हम आगे जो है कुछ और प्रीपोजिशंस लेते हैं। जैसे हमारा हो गया अप, दूसरा हो गया डाउन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब होता है नीचे। तो कोई चीज ऊपर जा रही हो तो हम उसके लिए अप, कोई चीज नीचे आ रही हो तो हम उसके लिए डाउन। जैसे हम लिख देंगे दी प्राइसेस आर गोइंग अप, यानी कि मूल्य बढ़ रहा है। फिर हम लिख देंगे दी प्राइसेस आर falling डाउन, यानी कि मूल्य घट रहा है। ऊपर के लिए हम जो अप और डाउन के लिए हम मतलब डाउन नीचे आने के लिए हम डाउन का प्रयोग और ऊपर जाने के लिए हम अप का प्रयोग करते हैं। अप का प्रयोग हम तक के लिए भी करते हैं। जैसे हम लिख दें कि राम is going up to school। राम जो स्कूल तक जा रहा है, कहीं तक जाने के लिए हम अब का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग हम पैसिव वॉइस में भी करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बाई। बाई माने द्वारा भी होता है और बाई माने तक भी होता है और बाई माने बगल भी होता है। जैसे हम कहते हैं कि दिस वर्क इज डन बाई राम। पैसिव वॉइस में हम बाई का प्रयोग द्वारा के लिए करते हैं, यानी कि यह काम राम के द्वारा किया गया। तक का मतलब होता है बाई, या बगल के लिए भी हम बाई का यूज करते हैं। जैसे राम इज सिटिंग बाई मोहन। राम जो हो मोहन के बगल में बैठा हुआ है। तो बाई का प्रयोग हमने देखा। बाई का एक और यूज है
अगर हम किसी साधन से कहीं आते हैं या जाते हैं तो वहाँ पर हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, बाई रिक्शा। जैसे कहते हैं कि राम वेंट टू कानपुर बाई बस। राम जो है बस द्वारा कानपुर गया। अगर हम किसी साधन का, व्हीकल्स जो होते हैं, व्हीकल्स यानी कि साधन, जैसे यातायात के साधन जो होते हैं उनके पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो इस टाइप्स के होते हैं कि हम कंफर्म ये नहीं कह सकते कि इस प्रीपोजिशन का प्रयोग एकदम एग्जैक्ट ही होगा, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है कहाँ पर होता है। एक प्रीपोजिशन आपने देखा होगा होता है ऑफ। ऑफ का प्रयोग जो है वो अलगाव के लिए होता है। अगर कोई चीज कहीं से अलग हो रही है, किसी सतह को छोड़ रही है, तो हम वहां पर ऑफ का प्रयोग करते हैं, OFF। जैसे हम कहते हैं कि दी, हम कहते हैं कि लीव्स आर फॉलिंग ऑफ ट्री। पत्तियां जो है वो पेड़ से गिर रही हैं, ये पेड़ के सतह को पत्तियां छोड़ रही हैं। या हम कहते हैं कि he is wiping off dust. He is wiping dust. Wiping off dust of dust मोबाइल, यानी कि वो मोबाइल से जो है वो धूल साफ कर रहा है, तो धूल जो है उसकी सतह से अलग हो रहा है। हम दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे राम इज गेटिंग ऑफ ट्रेन। राम जो है ट्रेन से उतर रहा है, तो ये ट्रेन की सतह को राम छोड़ रहा है। तो ऑफ का प्रयोग जो है हम किसी चीज को किसी चीज से अलग करने के लिए करते हैं। जैसे आपने एग्जांपल में भी देखा होगा कि कहते हैं कि स्विच ऑफ, मोबाइल जो होती है वो स्विच ऑफ। स्विच ऑफ का मतलब वहां से लाइट को कट कर दिया जाता है, वहां से अलगाव किया जाता है, तो वहां पर हम स्विच ऑफ लिखते हैं। और स्विच ऑन जो होता है, स्विच ऑन, वहां पर हम किसी चीज को जोड़ते हैं। और स्विच ऑफ का मतलब होता है वहां पे अलगाव होता है। इस प्रकार से हम आज इस वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं कि कुछ प्रीपोजिशंस जो है वो किस प्रकार से यूज होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जो और प्रीपोजिशंस हैं उनके बारे में। आपने amongst, between के भी बारे में पढ़ा, और आपने ऑन, एट, इन, इनटू, ऑफ, अंडर इत्यादि के बारे में आपने जो है एक वीडियो लेक्चर में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और प्रीपोजिशंस के बारे में बताऊंगा कि उनका प्रयोग जो है कैसे होता है। हालांकि इनका भी प्रयोग जो है वो जितना मैंने बताया उतना ही नहीं होता, क्योंकि प्रीपोजिशंस अंग्रेजी का जो होता है वो रस होता है, और अंग्रेजी अगर आपको सही समझनी है तो प्रीपोजिशंस को बहुत डीपली अध्ययन करना होगा। और प्रीपोजिशंस जो होता है उसकी बहुत सी मोटी मोटी किताबें हैं, और उन किताबों में जो है एक चैप्टर
को छोड़ो, एक किताबें मतलब एक अध्याय है, एक किताब है, और इन किताबों में जो आप ये पाएंगे कि प्रीपोजिशंस जो है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत लंबा है।